हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग नेट प्रॉफिट एंड बिजनेस। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बिजनेस पर, नेट प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है हमारे बिजनेसेस के लिए, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ a company makes for after all expenses, taxes and costs are deducted from the total revenue। तो नेट प्रॉफिट वो पैसे होते हैं जो कंपनी कमाती है, जो कंपनी बेसिकली अर्न करती है अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। जिन एक्सपेंसेस में आपके टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं और भी काफी डिडक्शन इंक्लूडेड होती हैं जो गवर्नमेंट या नेसेसरी वे पर आपको आपके रेवेन्यू से डिडक्ट करनी होती है। फॉर्मूला दिया गया, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जो एक बिजनेस अर्न कर रही है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस जो है वो हम डिडक्ट कर देते हैं, तो वो हमें हमारा नेट प्रॉफिट देता है, ऑल्सो नोन एज द बॉटम लाइन और नेट इनकम। तो नेट प्रॉफिट को हम बॉटम लाइन इनकम या नेट प्रॉफिट इनकम भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारे लिए हमारा इनकम सोर्स बन जाता है। इंपॉर्टेंस है नेट प्रॉफिट का, मेजर्स बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ये दिखाता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, बिजनेस जो एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहा है वो कितने प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। हेल्प्स इन्वेस्टर एसेस बिजनेस परफॉर्मेंस। अब इन्वेस्टर्स को भी एसेस करने में हेल्प करता है ताकि वो बिजनेस परफॉर्मेंस देख सके एंड बिजनेस परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिजनेस के लिए ले सके। क्रूशियल फॉर री इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स एंड फ्यूचर प्लानिंग। री इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डिविडेंड्स के लिए एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में, ये सारी जानकारियों को जानने में हेल्प करता है। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू है हमारे पास, सेल्स, इंटरेस्ट, अदर इनकम्स। तो यहाँ पर सेल्स है, इंटरेस्ट है, अदर इनकम जो भी हमारे बिजनेसेस में जनरेट कर रहे हैं, दैट इज फॉर आर रेवेन्यूज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज, वेजेस, हर चीज आ जाती है। टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, टैक्सेस अगर हमें जो बेसिकली हमारे प्रॉफिट पे पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को वो आ जाता है, अगर हमने कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट भी यहाँ से डिडक्ट होते हैं। फिर आता है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन है, बाकी फैक्टर्स भी हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों के जो असेट्स हैं उन पर क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या बिजनेस में हमारे सामने पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है एप्पल इनकॉर्पोरेशन का। FY 2023 में रेवेन्यू था उनका $383 बिलियन, नेट प्रॉफिट था $97 बिलियन। Apple earns a high net profit due to its premium pricing, efficient operations and brand loyalty। अब एप्पल ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसी के साथ साथ उनकी जो प्राइसिंग है वो भी एक प्रीमियम रेंज में है। प्लस उनकी ब्रांड लॉयल्टी है, जो लोग उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो यही पसंद करते हैं कि वो हमेशा एप्पल के प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें और उससे ही अपग्रेड करते रहें। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ लोकल बेकरी। मंथली रेवेन्यू है उनका 1 लाख रुपीज, एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल, रेंट, सैलरी, यूटिलिटी, सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 80,000। तो वहां पे उनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, विच गिव्स यू 1 लाख माइनस 80,000, दैट गिव्स यू 20,000। तो 20,000 रुपीज का वो नेट प्रॉफिट कर रहे हैं। द बेकरी में इंक्रीज नेट प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेस्ट और इंक्रीजिंग प्राइसेस। ठीक है, तो बेकरी अपने नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकती है, तो वो जो वेस्टेजेस है वो कम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके, प्लस या तो अपने वो प्राइसेस मार्केट में बढ़ा सकती है जिसके थ्रू उनका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। फिर आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट वर्सेस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे वो कंपैरिजन हम देख रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में टैक्सेस इंक्लूड होता है, नो। नेट प्रॉफिट में टैक्सेस यस। तो टैक्सेस के डिडक्शन के बाद ही हमें हमारा नेट प्रॉफिट देखने मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। फिर आता है हमारे पास फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस सीओजीएस एंड यहाँ पर रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉस्ट है वही निकल रहा है एंड उसके बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, बट यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस जो भी हमें हमारे बिजनेस एक्टिविटी में लग रहे हैं वो डिडक्ट होने के बाद हमें हमारा नेट प्रॉफिट मिल रहा है। यूसेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करता है, बेहतर करता है। प्लस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें हमारा नेट प्रॉफिट ही इंक्रीज करना होता है ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सके। हाउ टू इम्प्रूव नेट प्रॉफिट, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस के अननेसेसरी एक्सपेंसेस उसको कम करें, मिनिमाइज करें या एलिमिनेट कर दें। इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू, अपने सेल्स एंड रेवेन्यू को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम काम कर सकते हैं। इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो हम बढ़ाएं, सही समय पर सही काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। रीवैल्यूएट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को रीवैल्यूएट करें, चेक करते रहें कि वो मार्केट ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं। एवरेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट भी करते रहें, अपडेशन भी करते रहें ताकि हमारे कस्टमर्स को सही एक्सपीरियंस मिलता रहे। समरी, नेट प्रॉफिट इज अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ बिजनेस सक्सेस। वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ताकि वो मार्केट में भी दिखाता है कि बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, इन्वेस्टर्स को भी दिखाता है कि बिजनेस में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। रियल लाइफ एग्जांपल्स फ्रॉम एप्पल टू अ बेकरी शोज इट्स यूनिवर्सल रिलेवेंस। यूनिवर्सल रिलेवेंस दिखाता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भी कैसे नेट प्रॉफिट पे ही रिलाई कर रही है, प्लस एक लोकल बेकरी बिजनेस भी कैसे अपने नेट प्रॉफिट पे रिलाई कर रही है। स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इंक्रीज नेट प्रॉफिट। अब स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम करेंगे, सही तरीके से फाइनेंस मैनेज करेंगे, तो नो डाउट वो हमारे प्रॉफिट पर असर देगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।